बाद में फिर उसके बाद अगला दिन भी आदमी तुम प्लान करो, मतलब आदमी सोए कि नहीं सोए, जिए कि नहीं जिए, मर जाए क्या करे इनके साथ में काम कर करके। हाँ तो यार ये सारा लाला कंपनी में काम करो, ऐसा लगता है ये लोग के गुलाम हो गए हैं। जो मन में आता है कराते, जो मन में आता है कराते, जो मन में आता है बोल देंगे। यार इनको कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। कुछ बोलो तो सैलरी काट लेंगे, कुछ बोलो तो सैलरी रुका देंगे, टाइम पे सैलरी देंगे नहीं, टाइम पे ट्रैवल एक्सपेंस नहीं देंगे, टाइम पे लीव नहीं देंगे। लीव तो देने इनको मौत आ जाती है। मैं तो सोच लिया अभी तो करना ही नहीं है इनके साथ काम। रेप्यूटेड कंपनी है तो काम करो, नहीं तो मत करो यार। इतना परेशान करके रख दिया मैंने, मालूम इतना मेरा जीना हराम कर दिया है। मैं आगे जाने की सोचता हूँ, वो लोग खींच के पीछे लेकर आते। इतना परेशान कर दिया है ना मुझे इन लोगों ने, क्या बताऊँ। कुछ समझ में नहीं आता। इनके साथ काम करो और खाली खाली पत्तावी की जिंदगी अगर इनके साथ काम करना है तो। मैं कुछ करना चाहता हूँ, ये करके कुछ और बोलते, और जब वो हो ना पाए बराबर तो बोलते ये हमने बोला ही नहीं। इनके तरीके से करते बोले कि ये तुमने क्यों किया। मतलब इतना फ्रस्ट्रेट करके रखते, इतना फ्रस्ट्रेट करके रखते, मैं पागल हो गया उनके काम कर करके। जीना ही पूरा मेरा दुश्वार कर दिया, हराम कर दिया है। क्या बात करूं यार। इतना एक तो इनका प्रोसेस इतना बेकार है, इतना बेकार प्रोसेस है, इतना बेकार प्रोसेस है। सुबह उठो, फील्ड वर्क वाला आदमी जबरदस्ती ऑफिस जाओ, ऑफिस जाके रिपोर्टिंग करो इनको, ऑफिस जाके अटेंडेंस दो। एप्लीकेशन के अंदर ऑफिस को वर्किंग स्पेस है, वो वर्किंग स्पेस है, कोई है नहीं हमारे टीम में। हम 2 बंदे बैठे हैं खाली, और खाली जाके फोटो खींच के अटेंडेंस देना है उस एप्लीकेशन के अंदर। एक छोटा सा एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में अटेंडेंस देना है। वो अटेंडेंस देने के बाद में ऐसी मीटिंग होती है ट्रेनिंग के नाम पे, खाली टाइम पास होता है उसके अंदर। वो 1 घंटा तोड़ने के बाद ये ऐसा बोलते चलो चलो सीधा फील्ड पे जाओ, सीधा फील्ड पे जाओ। यार ऐसा कैसे होगा, आदमी डायरेक्टली फील्ड पे कैसे जाएगा। कुछ होता है, कुछ तैयारी होती है, अपॉइंटमेंट लेने होते हैं, नहीं सब कुछ एक ही दिन में करो। ये होने के बाद में प्लान डालो, प्लान डालने के बाद में फील्ड पे निकलो, फील्ड पे निकलने के बाद में सबसे मिलो, सबसे मिलने के बाद में सेल्स पोस्ट करके सॉफ्टवेयर है, उसमें सारे CRM टूल है, उसमें सब कुछ अपडेट करो। उसमें अपडेट करने के बाद में रात में रिपोर्ट करो, रात में रिपोर्ट करने के बाद में जो तुम्हारा डायरेक्टर है उसको फोन करके सब इन्फॉर्म करो तुमने आज दिन भर में क्या गोल खिलाए हैं, इतने गोल खिलाए, इतने गोल खिलाए, कि क्या गोल खिलाए हैं। फिर उसके बाद अगला दिन भी आदमी तुम प्लान करो, मतलब आदमी सोए कि नहीं सोए, जिए कि नहीं जिए, मर जाए क्या करे इनके साथ में काम कर करके। इतना फिजूल है। उसके बाद में एक दिन मिलता है सैटरडे, जिसमें सारे ऑफिस बंद होते हैं। हमको ऑफिस बुला के टाइम पास करवाता है आदमी। टाइम पास करवाने के बाद में बोलता है रिपोर्ट बनाओ, और रिपोर्ट सही बनाने के बाद भी ये हमें बोलेगा कि रिपोर्ट गलत बनी है, क्योंकि इसे बस कैसे भी 6 बजे तक जो डेजिग्नेटेड टाइम है वो टाइम तक हमें इसको बस ऑक्यूपाइड रखना है ऑफिस के अंदर। कि लोग फ्री ना बैठे, 1 मिनट भी ये फ्री नहीं बैठ सकते, ये बस ऑक्यूपाइड रखना चाहता है हमको। और इतना सब होने के बाद भी ये पागल आदमी दिन भर खाली बोलता रहेगा काम ही कहाँ गया है, काम ही कहाँ गया है। आदमी मर जाए, बीमार हो जाए। मुंबई की बारिश में इतना तेज बारिश है, अगर पानी भरा हुआ नहीं देश में हो, जाओ जाओ तुम काम करो, काम करते रहो करते रहो करते रहो, मर जाओ, हम दूसरा आदमी आएंगे। यार ये इन लोगों का कुछ होना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा यार। ये जेनजी वाले एकदम सही बोल रहे हैं, हम हमारे काम से ज्यादा काम नहीं करेंगे, टाइम से ज्यादा काम नहीं करेंगे। जेनजी जितने भी है ना, ये सब सही कर रहे हैं। ये सबको जेनजी बनना पड़ेगा इसकी माँ का। तो हम तो पैदा भी जेनजी और मिलेनियल के बीच में हुए कि माँ का मजे मजे। हम सबर करते मिलेनियल वाला, हरामी बंद करते जेनजी वाला, हम सब करते इसकी माँ का मजे मजे। क्या बोलेंगे, परेशान हो गए ये लाला कंपनी में काम करके। जबरदस्ती का रुकाएगा, लेट आने पे सैलरी काट रहा है, 10-15 मिनट लेट आने पे सैलरी काट रहा है। और साला हमारे छूटने का टाइम नहीं, क्योंकि हम फील्ड सेल्स वाले। हम 6 बजे घर जाए कि नहीं जाए, 7 बजे जाए कि नहीं जाए, 8 बजे जाए कि नहीं जाए, हमारा कुछ काम ही नहीं है भाई। हम क्योंकि फील्ड सेल्स वाले परेशान हो गए यार। छूटने का जब कोई टाइम नहीं है तो तुम अटेंडेंस के नाम पे पगार क्यों काट रहे हो। तो फिर तो मैं आज चालू कर दिया फिर वो जेनजी वाला तरीका। जब ये लेट आने में पगार काटा है तो मैं 6 बजे लॉग आउट करके चले जाता। अब तो भाड़ में जा, तेरा काम हो ना हो, इतना बेकार आदमी है ये। मुझे इतना परेशान कर दिया है, मैं 1 महीने में इतना परेशान हो गया इस आदमी से। साला जीना हराम ऐसा किया है इसने, क्या बोलेंगे।
नो मजे नो मजे, पका दिया है यार। आदमी को घर जाने का टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, खाने खाने की फुर्सत नहीं है, रोड पे खाना खा रहा है, टिफिन लेके जा रहा है, जमा हुआ चावल लेके रोड पर बैठा है फुटपाथ पे। इतना परेशान किया हुआ है इसमें, क्या बताएंगे। नया रिपोर्टिंग के नाम पे इसने पैसे काट लिए कि मंथली रिपोर्ट बना के नहीं भेजा, मंथली रिपोर्ट इसे नहीं मिली तो इससे 2000 रुपए काट लिए मंथली रिपोर्ट नहीं बनाने की। अरे भाई तुम्हें 31 तारीख को नहीं मिली थी तो तुम 1-2 तारीख को तो मिल जाती, तुम सफर क्यों नहीं कर सकते थे? नहीं भाई, मंथली रिपोर्ट नहीं बनी तो अभी जाओ खड्डे में जाओ। ऐसे ऐसे पागल पड़े ना, पैसा रुपया कमाने के चक्कर में दूसरे की सेहत का कुछ ध्यान ही नहीं है इनको। इंश्योरेंस भी नहीं दिया इन्होंने, कंपनी ने, ये लाला कंपनी वाले इंश्योरेंस भी नहीं देते, इन्होंने कुछ इंश्योरेंस नहीं दिया। इंश्योरेंस के नाम पे खाली लाली पाउडर है और कुछ नहीं है, लगाओ और घूमते रहो। खाली इन लोग को है ना कैसा मैं परेशान करूं, ये आदमी बस यही देखता है कि मैं कैसा इनका जीना आराम करूं। 1 मिनट फ्री नहीं बैठे ये आदमी, फ्री बैठ गया दिन भर फील्ड सेल्स वाला आदमी है। अभी आदमी घूम घूम के थक जाएगा दिन भर रोड पे भटक के, तो ये फोन कर देगा, HR से फोन करवा देगा, बीवी से फोन करवा देगा, खुद फोन कर देगा कि यार किधर है, क्यों फ्री बैठा है, कितने टाइम से किधर जा रहा है। एक एक जगह की मार्किंग है इनके पास में कि कौन किधर भटक रहा है, फील्ड सेल्स वाला आदमी इनका, उनके एप्लीकेशन की वजह से। तो भाई इतना माइक्रो मैनेजमेंट अगर कर रहे हो ना तो भाई प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर अगर कोई इतना माइक्रो मैनेजमेंट करके दिखा रहा है, तुम प्रोडक्टिविटी उसको दिखाओगे 0। अगर आदमी को तुम जो करके चाहता है कि मैं काम करूं इस कंपनी के लिए, तुम उसको भी इतना हैरान करोगे, वो प्रोडक्टिविटी दिखाएगा 0, कुछ नहीं करेगा। फिर वो तुम अगर देख रहे हो कि तुम्हारा काम हो रहा है तो तुम सबर लो, तुम्हारा काम करके देगा बंदा, पर नहीं, तुम्हें तो भाई वो बंदे के पीछे पड़ जाना है, उसकी प्रोडक्टिविटी को 0 कर देना है, ताकि वो चाहे ही नहीं कि मैं काम करूं। मैं इतना फ्रस्ट्रेशन में बोल रहा हूँ कि मैं क्या बताऊं, मैं कोई बोलने वाला नहीं है। मेरा एक कलीग है जिसको बोलो तो बोलता है हाँ तो फिर जाओ कोई अच्छी कंपनी ढूंढ लो, ऐसी ऐसी बातें करता है। अरे भाई गॉसिप कर दे रहा मेरे साथ मिलके, थोड़ी बुराई कर तो दिल को थोड़ा सुकून लगे, पर नहीं ये तो और चुतिया है। नहीं, 2 लोग साथ में मिलकर बुराई करे, दिल को थोड़ा सुकून लगे, ऐसा लगे कि कोई अपनी सुनने वाला है, पर नहीं, ये तो वैसा ही है। ये कंपनी में वही टिक सकते हैं जो इनकी तरह मेंटेलिटी वाले आए हैं, इनकी तरह चाटू हो, इनकी तरह मेंटेलिटी वाले हो, हरामीपन हो, टॉक्सिक हो, वही टिक सकते हैं इस कंपनी में, बाकी कोई नहीं टिक सकता भाई। इतना इन लोग ऐसा परेशान करते हैं ना भाई, टॉर्चर है, टॉर्चर, ब्लाइंड टॉर्चर है एकदम। एक आके बोलेगा कि ये करो, दूसरा आके बोलेगा ये क्यों करा, इसको छोड़ ये कर, तीसरा आके बोलेगा ये सब क्यों कर रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो कर। ऐसा ऐसा करके टॉर्चर करेंगे, ऐसा ऐसा करके टॉर्चर करेंगे कि जीना हराम हो जाए तुम्हारा। मैं बता रहा हूँ, कहीं भी जॉब कर लेना, खुद की चाय की स्टॉल लगा लेना, ये लाला कंपनी में काम नहीं करना कभी। ये लाला कंपनी वालों को छोड़ दो इनके हाल पे, इनकी कंपनी डूब जाए तो इसकी माँ का, इनको तभी अक्ल आएगी कि एम्प्लॉय का ध्यान रखना चाहिए। बेवकूफों ऐसी हरकतें हैं, इतने इतने साल पुरानी कंपनी, डेकेड लॉन्ग कंपनी, एंड दे डजंट नो हाउ टू ट्रीट देयर एम्प्लॉइज। क्या बोले इनको अगर समझ में आता है कि हर महीना 2 महीने 3 महीने में बंदे छोड़ के जा रहे तो प्रॉब्लम लाइज वेयर, इनको ये देखना चाहिए प्रॉब्लम लाइज वेयर। बेवकूफ कहेंगे, HR भी वैसे ही, डायरेक्टर भी वैसा, उसकी बीवी भी वैसी, सबके सब वैसे ही यहाँ पर। और जिसको प्रमोट किया वो 3 साल पुराना है, बंदा है बंदी है वो नहीं बताऊंगा, बंदा है बंदी है, वो 3 साल पुराना है कंपनी में, और वो कस्टमर डिपार्टमेंट में था। मैं कॉल वॉल करते थे कस्टमर सक्सेस के लिए, उसको सेल्स हेड बना दिए। मतलब कुछ भी अगर तुम्हारे को कुछ चाट रहा है तो तुम उसको कुछ भी बना दोगे, कुछ भी दे दोगे। हाँ, 3 साल से बोले उसको प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छा है, क्योंकि 3 साल से, अरे भाई तुम किसी को टिकने दो तब वो 3 साल काम करे ना, तुम इतना जीना हराम करोगे तो कौन तुम्हारे साथ 3 साल काम करे। कितने लोग तो छोड़ के चले जाते हैं इसी वजह से, लेकिन इनको फिर भी अक्ल नहीं आती है कि प्रॉब्लम लाइज वेयर, क्यों छोड़ के जा रहे हैं, हम क्या सुधार कर सकते हैं खुद की बातों में। अब मैंने ना एक सिंपल, अब मैं न्यू ज्वाइन किया उस कंपनी में, मैं सिंपल सा उसको पूछ रहा हूँ फोन करके, मुझे एक क्वेरी आई, मैं उस क्वेरी के लिए उसको फोन किया, क्योंकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, मेरे अपॉइंटमेंट लेटर में, कि आई हैव टू डायरेक्टली रिपोर्ट टू द डायरेक्टर एंड द डायरेक्टर इज माय मैनेजर। तो मैं उस बंदे को डायरेक्टली फोन किया उस क्वेरी को लेकर, क्योंकि मैं नया था, मुझे पता नहीं कि इसे कैसे डील करना है। तो मैंने उसे डायरेक्टली फोन किया और मैंने उसे बताया कि सर ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। तो मुझे जवाब देता है, हाँ तो मैं क्या करूँ, मैं क्या फ्लाइट लेके तेरे लिए आऊँ,
अबे सोल्यूशन दे, क्या करना चाहिए मुझे, तू कुछ मत कर, तू खाली मुंह चला जैसा हमेशा चलाता है। बदतमीज आदमी, बात करने का तरीका नहीं है, एम्प्लॉय से बात कैसे करने का, उल्टे जवाब दे रहे सरकास्टिक टोन में। भाई तेरी बीवी थोड़ी हूँ कि फालतू की बातें कर रहा है मेरे से, मैं क्या करूँ? अरे भाई तेरा ही काम कर रहा हूँ ना, मैं काम करूंगा तभी तो तेरी कंपनी में पैसा आएंगे, सेल्स वाला हूँ मैं। लेकिन नहीं, मैं बोला यार एक क्वायरी है, कस्टमर का एक प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट खराब हो गया है और कस्टमर चाहता है कि वो हम रिपेयर करके दे क्योंकि अंडर वारंटी है। तो बोलता मैं क्या करूँ? अरे क्या होएगा वो बता मुझे, तू क्या करेगा? करूंगा तो मैं ही ना, लेकिन क्या करना है वो बता। पागल, इतना भेजा खराब करके रखा है, इतना भेजा खराब करके रखा है यार, फ्रस्ट्रेट करके रख दिया। फ्रस्ट्रेशन की कोई लिमिट नहीं है, इतना मुझे पागल बना दिया इन लोगों ने। मैं सही बता रहा हूँ, ये कंपनियों को है ना छोड़ दो, जितने भी लाला कंपनी में लोग काम कर रहे हैं ना, ये सब लाला कंपनी वालों को छोड़ दो, इनकी अक्ल खुद ठिकाने आ जाएगी। यार तुम दूसरा काम कर लो, कुछ भी पकड़ लो, कम सैलरी वाला कर लो, क्योंकि सैलरी तो वैसे भी लोग तुम्हारी काटते हैं, सैलरी तो वैसे भी कट रही है, छोटी छोटी बात पे, लेट आने पे, रिपोर्ट नहीं देने पे, कुछ भी करने पे तुम्हारी सैलरी तो वैसे भी लोग काटने का मौका ढूंढते, सैलरी काट के तुमको मिलती है झाड़ भर। जब तुम्हें मिल रही है सैलरी इतनी सी, तो कम सैलरी वाली काम कर लो, लेकिन सुकून वाला काम करो भाई, कि मेंटल पीस रहे। मेंटल पीस रहेगा आदमी तो शांति से आगे की सोच सकता है। जब मेंटल पीस ही नहीं रहेगा तो स्ट्रेस आउट हो जाओगे, स्ट्रेस आउट हो जाओगे तो एंजाइटी अटैक आना चालू हो जाएंगे, एंजाइटी अटैक आना चालू हो गए एक बार तो वो पे रुकते नहीं है, बार बार छोटी छोटी बातों पे आने लगते हैं। इतना पागल कर देंगे ना ये लाला कंपनी वाले, उनको छोड़ दो इनके हाल पे। ये परेशान करके रख दिए लोगों ने, इतना परेशान करे, ये लोग प्योर टॉर्चर होते हैं साले। और इन लोग के रिव्यूज भी हमेशा खराब होते कंपनीज के। तुम जब भी ऑनलाइन ग्लासडोर या इंडीड वगैरह पे इनके रिव्यूज देखोगे तो तुम्हें ऐसे ही रिव्यूज मिलेंगे इनके बारे में, 1 स्टार, 1.5 स्टार, 2 स्टार भी नहीं देता कोई इनको, सब बुराई लिखते हैं। और उसमें कोई एक चूतिया सा रिव्यू होएगा कि भाई मेरे को बहुत सीखने को मिला, बहुत अच्छी कंपनी, 5 स्टार का, वो इन्हीं का कोई चूतिया है, खुद होंगे या तो ये उस रिव्यू को देने वाले। ऐसे बेवकूफ लोग हैं, इनको कोई 5 स्टार दे ही ना कभी, कोई 2 स्टार नहीं दे रहा इनको, ये 5 स्टार देने वाला कोई चाटू आ गया। ऐसे होते हैं, हमेशा रिव्यू पढ़ो इन कंपनीज को ज्वाइन करने से पहले। जैसा ये तुम्हारा बैकग्राउंड चेक करवाते हैं ना, कि बैकग्राउंड चेक करो, अगर बैकग्राउंड सही नहीं है तो इनको मत लो, इनके स्किल्स कैसे भी हो। तो वैसे ही इन कंपनी कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी अच्छी सैलरी दे, कितना भी ज्यादा अच्छा नाम हो, लेकिन उसके रिव्यूज पढ़ो, उसके रिव्यूज पढ़ोगे तब जाके तुम्हें समझ में आएगा यहाँ ज्वाइन करना चाहिए या दूसरी देखना चाहिए। या तो सबसे बेस्ट है खुद का करने में समझदारी, थोड़े पैसे हैं, अगर सर पे लोन नहीं है, कर्जा नहीं है, खुद का धंधा स्टार्ट करो, चाय का ही सही लेकिन खुद का धंधा स्टार्ट करो भाई, मैं बता रहा हूँ। और लोन ईएमआई है ना मत लो, ये जॉब वाले ही होते हैं जो लोन ईएमआई के चक्कर में जाते, इतनी इतनी सैलरी है, इतना इतना ईएमआई अफोर्ड कर सकते हो, नहीं, तुम्हें बांध के रख देगा ये, तुम्हें ऐसा बांध के रख देगा, तुम खुद का करने की नहीं सोच पाओगे कि यार मैं अगले महीने ईएमआई कैसा दूंगा अगर मैं खुद का स्टार्ट कर लूंगा तो। ये तुम सीईओ पे तो हो नहीं लेवल पे कि तुम्हारी लाखों तनख्वाह आ रही है और तुम उसमें से ईएमआई चुका लोगे 4-5 महीना सेव करके, नहीं, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम हो नीचे के लेवल पे, ईएमआई डीएमआई तुम्हारा कप ऑफ टी नहीं है, ईएमआई लेना बंद कर दो। ये लोग सोचते हैं कि भाई मैं ईएमआई ले लूं, फोन ले लूं, गाड़ी ले लूं, बाइक ले लूं, नहीं, जितना अफोर्ड कर सकते हो उतना ही लो, उससे ज्यादा मत लो, क्योंकि ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। ये जो लोन का चक्कर है, इंटरेस्ट का चक्कर है ना, ये कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि लोन चुकाने के लिए तुम एक दिन क्रेडिट कार्ड भी ले लोगे, क्रेडिट कार्ड लेने के बाद में तुम एक और क्रेडिट कार्ड लोगे, ऐसे करते करते ये चालू हो जाएगा जब तक तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड भी भरने के पैसे नहीं बचेंगे। ये कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा चक्कर भी हुआ है, ये चलता रहेगा जिंदगी भर। इससे परेशान होके आदमी सुसाइड करने की सोच लेता है, इतना सोशल एंजाइटी होने लग जाती है, इसकी वजह से परेशान हो जाते हैं लोग। और लोन नहीं भर पाओगे, रिकवरी वाले बहुत सारी चीजें आगे, उससे बेहतर है कि लोन मत लो और जॉब करोगे तो थोड़ा सा सेव करके तुम आगे खुद का करने की ट्राई कर सकते हो। अगर लोन नहीं रहेगा सर पे, लोन रहेगा सर पे तो तुम खुद का करने की ट्राई भी नहीं कर पाओगे। इस वजह से मैं मतलब कह रहा हूँ, एक लोन मत लो, एक लाला कंपनी ज्वाइन मत करो, और खुद का करने में समझदारी है, खुद का ट्राई करो करना। 1 फेल होगा, 2 फेल होगा, कभी तो सक्सेस मिलेगी, खुद का करने का ट्राई करो। मैं बस इतना ही बोलूंगा, तो अभी के लिए मैं इतना ही बोल पाऊंगा।